नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इशिता चक्रवर्ती। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। कुछ गीत वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते बल्कि हर दौर में लोगों को नई ताकत देते हैं। भारत के इतिहास में भी एक ऐसा ही गीत है जिसने आजादी की लड़ाई की दौर में लाखों लोगों के भीतर साहस और उम्मीद की लौ जलाई। ये किसी जश्न का नहीं बल्कि उस इंसान के हौसले का गीत है जो सच की राह पर अकेला पड़ जाने के बाद भी रुकता नहीं। आज भी जब साथ छूट जाए और रास्ता मुश्किल लगे, तब ये गीत एक ही संदेश देता है, डरिए मत, चलते रहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से निकला एकला चलो रे सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक विचार है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर जानते हैं इस अमर गीत की अनकही कहानी जिसने पूरे भारत के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई पहचान दी। साल था 1905। अंग्रेज सरकार ने बंगाल के विभाजन का फैसला किया। पूरे बंगाल में विरोध की लहर दौड़ गई। इसी दौर में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में कई गीत लिखे। इन्हीं में से एक था एकला चलो रे। यह गीत मूल रूप से एका यानी अकेले शीर्षक से लिखा गया था और सितंबर 1905 में बंगाली पत्रिका भंडार मैगजीन में प्रकाशित हुआ। बाद में इसे टैगोर के प्रसिद्ध गीत संग्रह गीतो बीतान के स्वदेश खंड में शामिल किया गया। लेकिन यह सिर्फ एक गीत नहीं था। गीत की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे। यानी अगर तुम्हारी पुकार का कोई तुम्हारा साथ ना दे तो अकेले ही आगे बढ़ो। लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह गीत केवल अकेले चलने की बात नहीं करता। इसमें आगे कहा गया है, अगर कोई सच बोलने की हिम्मत ना करे तो तुम अकेले सच बोलो। अगर रास्ता कांटों से भरा हो तो खून से सने पैरों के बावजूद चलते रहो और अगर अंधेरे में कोई दीपक न जलाए तो अपने दिल की ही मशाल बन लो। यही वजह है कि यह गीत समय के साथ एक नैतिक संदेश बन गया। दिलचस्प की बात यह है कि एकला चलो रे पूरी तरह शून्य से नहीं बना था। संगीत और भाव के स्तर पर टैगोर ने बंगाल के लोकप्रिय वैष्णव कीर्तन होरिनाम दिए जगत माताले आमार एकला निताय रे से प्रेरणा ली। लेकिन उन्होंने उसी धुन और भाव को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जागरण का रूप दे दिया। यानी एक धार्मिक लोक धुन आजादी की आवाज बन गई। इतिहासकारों के अनुसार महात्मा गांधी इस गीत से बेहद प्रभावित थे। जब भी आंदोलन कठिन दौर से गुजरता था, साथ कम पड़ जाता था, ये गीत लोगों को याद दिलाता था कि सही रास्ते पर चलने के लिए भीड़ नहीं, हिम्मत चाहिए। यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत सभाओं और जुलूसों में गूंजने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं भी एकला चलो रे रिकॉर्ड किया था। 1905 से 1908 के बीच उनकी आवाज में इसका एक सिलेंडर रिकॉर्ड तैयार हुआ था जिसे एच बोस स्वदेशी रिकॉर्ड्स ने रिकॉर्ड किया था। हालांकि वो मूल रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं है और इतिहास का खोया हुआ हिस्सा माना जाता है। बाद में कई प्रसिद्ध कलाकारों ने इसे अपनी आवाज दी। समय बदला लेकिन गीत नहीं बदला। 2004 में संगीतकार ए.आर. रहमान ने फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो के लिए इसका हिंदी रूप तैयार किया जिसे सोनू निगम ने गाया। इसके बाद 2012 की फिल्म कहानी में अमिताभ बच्चन की आवाज में ये गीत नई पीढ़ी तक पहुंचा। यानी एक सदी पुराना संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी क्यों जिंदा है एकला चलो रे? आज ये गीत सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे भारत का है। जब कोई खिलाड़ी हार के बाद फिर उठता है, जब कोई पत्रकार सच बोलने का फैसला करता है और जब कोई छात्र अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है या जब कोई इंसान पूरी दुनिया के खिलाफ होकर भी सही रास्ता चुनता है, तब कहीं ना कहीं एकला चलो रे जीवित हो उठता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार फिर लिखा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साहस है। शायद इसीलिए उनके हजारों रचनाओं में एकला चलो रे सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन गया। टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जब सही रास्ते पर भीड़ साथ ना दे तब भी कदम ना रुके, क्योंकि अगर तुम्हारी पुकार पर कोई साथ ना आए तो अकेले ही चल पड़ो। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।